The topic of this video is asynchronous sequential circuit, and we will be covering asynchronous up counter in this video. So let's just start. So firstly, what is asynchronous sequential circuit? Asynchronous sequential circuit होता क्या है? It is a counterpart to the synchronous sequential circuit, जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स इन्वॉल्व होते थे, और जितने भी फ्लिप फ्लॉप उस सीक्वेंशियल सर्किट में इन्वॉल्व होते थे सभी को सेम एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड की जाती थी फॉर ट्रिगरिंग. इन द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट देयर विल बी different clocks for different flip-flops involved in that sequential circuit. तो ये बेसिकली डेफिनेशन है असिंक्रोनस सर्किट की. जितने भी सिंक्रोनस सर्किट हैं आपके, जैसे कि काउंटर, रजिस्टर, जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, अप काउंटर, डाउन काउंटर, ये सारे हम असिंक्रोनस सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. मींस दे आर हैविंग सेम क्लॉक साइकिल इन द सिंक्रोनस सर्किट एंड दे विल डेफिनेटली हैव डिफरेंट क्लॉक इन असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स. तो नॉर्मली एक ही एक्सटर्नल क्लॉक होती है आपके असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में, जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट अप जो बाकी बचे हुए फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको भी ट्रिगर करने के लिए ऑब्वियसली क्लॉक चाहिए, लेकिन कोई एक्सटर्नल क्लॉक नहीं यूज़ की जाती है उसमें. वी विल जस्ट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स कमिंग फ्रॉम द अदर फ्लिप फ्लॉप्स टू बी यूज्ड एज अ क्लॉक इन द फ्लिप फ्लॉप फॉर ट्रिगरिंग दैट फ्लिप फ्लॉप. तो जैसे सपोज 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दी जाती है, बाकी 2 को ट्रिगर करने के लिए हम आउटपुट यूज़ करते हैं बाकी के 2 फ्लिप फ्लॉप्स की, या किसी भी फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन की हम आउटपुट यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रिगरिंग द रेस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स. नॉर्मली आपको लॉजिक 1 देते हैं हम इनपुट सभी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को. जैसे सपोज अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी जेके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे सीक्वेंशियल सर्किट में, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में, वो सारे के सारे उनकी J0, K0, J1, K1 सारी की सारी इनपुट नॉर्मली 1 देते हैं हम. अब हम अपनी एग्जांपल्स पे आते हैं. एक तो सपोज वी वांट टू बिल्ड अ 3-bit अप काउंटर. तो जैसे स्टेट्स होती हैं अप काउंटर की, वही यहाँ पे शो की गई हैं. 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, in the same way 6 के बाद 7, and after 7 it will return to 0. so now तो ये अभी कोई इंटरकनेक्शन नहीं किए गए हैं इसमें. दिस इज asynchronous अप काउंटर विदाउट एनी इंटरकनेक्शन. सो बेसिकली हम इसको अगर देखें तो ये है हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप, जिससे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकलेगी Q0, इससे Q1 निकलेगी और इससे Q2 निकलेगी. मतलब अगर सपोज करंट आउटपुट आ रही है, लेट्स से 0, 0 और 1 आ रही है, यानी कि 4 रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम इसे राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, 1, 0 एंड 0. तो अगली जो आउटपुट आएगी दैट विल बी 1, 0 एंड 1. एंड यू कैन सी क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक जो है सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को दी गई है, this one. and all the flip flops जितनी भी इनपुट है उनकी, टी फ्लिप फ्लॉप इसमें जैसे यूज़ किया है, all the inputs to these flip flop are logic 1. तो नॉर्मली हम लॉजिक 1 ही देते हैं सभी को. तो नाउ वी ट्राई टू कनेक्ट these फ्लिप फ्लॉप्स. तो बेसिकली हमें कनेक्ट करने के लिए एक ही चीज़ बचती है अब. ऑब्वियसली इस फ्लिप फ्लॉप के लिए तो सभी चीज़ें कवर अप है. इट हैज़ अ टी इनपुट, इट हैज़ अ क्लॉक इनपुट. इस फ्लिप फ्लॉप में टी इनपुट है और इस फ्लिप फ्लॉप में भी टी इनपुट है. दोनों को क्लॉक इनपुट की ज़रूरत है. तो अब यहाँ पर वेव फॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल आता है. सपोज़ ये एज यू कैन सी ये सारे के सारे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. मतलब आपकी जब एज क्लॉक जो है वो लो से हाई जाती है, ये
पॉजिटिव एज, इस पर ट्रिगर करेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप। एंड वन मोर थिंग टू नो हेयर इज कि जो आपकी आउटपुट भी आती है किसी भी फ्लिप फ्लॉप से, वो भी हमने एक प्रीवियस वीडियो में वेव फॉर्म्स में देखा था हमने, क्लॉक और टाइमिंग रिलेटेड वीडियो में, कि आपकी आउटपुट भी हाई होती है कभी लो होती है। तो ये भी हम एक तरीके से एज अ क्लॉक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसकी भी एक पॉजिटिव स्पाइक होगी, इसमें भी लेवल 1 होगा, इसमें भी लेवल 0 होगा, इसमें भी एक डाउनवर्ड स्पाइक होगी, नेगेटिव एज होगी। सो ऑब्वियसली इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ क्लॉक। तो अब हमने किसी पिछले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को इसकी क्लॉक बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि जो चेंजेस आएंगी, जो चेंजेस हमें चाहिए उस हिसाब से ट्रिगर हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें इसकी स्टेट डायग्राम, तो Q0 की नेक्स्ट स्टेट जो है वो हर बार चेंज हो रही है, 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है, 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है। तो ऑब्वियसली जब जब क्लॉक पल्स आएगी, ट्रिगर करेगी क्लॉक पल्स, तब तब ऑब्वियसली आपका जो ये T1 होगा वो इसकी आउटपुट को टॉगल करेगा। तो ये हर क्लॉक पल्स के साथ 0 से 1 होगी, 1 से 0 होगी, फिर अगली क्लॉक पल्स में 0 से 1 फिर हो जाएगी, फिर अगली क्लॉक पल्स में 1 से 0 हो जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं Q1। सो इन द स्टेट डायग्राम अगेन, तो Q1 को अगर आप देखो तो लेट्स से करंटली हमारी आउटपुट आ रही है 0 0 0। तो जब ये 0 होता है, हमारा Q0 0 होता है, और वो जब 0 से 1 होता है, तब Q1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। Q1 में चेंज देखिए 0 से 1 होते हुए कब होता है, जब हमारा Q0 1 से 0 हो जाता है। यू कैन सी दैट जब हमारा Q0 1 से 0 हो रहा है, तब हमारा Q1 चेंज कर रहा है, टॉगल कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। सिमिलरली अब अगर फोर्थ रो देखिए अगेन, इट्स अ 1 हेयर, और जब ये 1 से 0 हो रहा है तो हमारा Q1 जो है वो भी 1 से 0 हो रहा है, मतलब टॉगल कर रहा है जो आपकी आउटपुट आ रही है। लेकिन जब ये 0 से 1 जा रहा था तो नो चेंज है। नाउ कमिंग बैक टू द डायग्राम, तो इसको टॉगल को तो इनपुट दे रहे हैं हम 1, मतलब जब ये एक्टिवेट हो गया ये आउटपुट को टॉगल कर ही देगा। तो हमें अब बेसिकली करना क्या है, जब हमारा Q0 1 से 0 होता है तब इसको एक्टिवेट करना है ताकि ये टॉगल कर सके। जब हमारा Q0 1 से 0 होता है, 1 से 0 होता है मतलब हाई से लो की तरफ जाता है। तो ये तो एक फॉलिंग एज हो गई, लेकिन ये हमारा कब ट्रिगर होगा, जब एक राइजिंग एज आएगी, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है ये। तो फॉलिंग एज को राइजिंग एज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट कॉम्प्लीमेंट इट। जब हमारा Q0 1 से 0 होगा तो ऑब्वियसली जो Q0 कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 से 1 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव स्पाइक देगा हमें, ऐसे वाली, ये वाली। तो हम इसके Q0 कॉम्प्लीमेंट को एज अ क्लॉक यूज़ करेंगे अपने इस फ्लिप फ्लॉप में लाने के लिए। तो यू कैन सी जब ये 1 से 0 होगा तो ऑब्वियसली Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 होगा, और 0 से 1 होगा मतलब पॉजिटिव एज। तो ये उस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगी और ये यहाँ पर टॉगल करेगा। नाउ लेट्स लुक एट Q2 कि Q2 कैसे चेंज कर रहा है। तो गोइंग बैक टू द टेबल अगेन, तो Q2 अगर देखें तो जब हमारा Q1 फ्लिप फ्लॉप, Q1 आउटपुट देखो आप, ये जब 0 से 0 होती है तब चेंज नहीं हो रहा है, देखिए Q2। जब हमारा Q1 0 से 1 होता है, पॉजिटिव स्पाइक आती है, तब भी देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब हमारा Q1 1 से 1 रहता है तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, 0 का 0 ही रह रहा है।
जब हमारा Q1 1 से 0 जाता है, अगेन द सेम स्ट्रेटजी जो हमने Q0 वाले केस में यूज़ की थी जब हम Q1 की ट्रिगरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो जब Q1 1 से 0 जाता है तो आपका Q2 टॉगल करता है। इन द सेम केस अगर आप आगे देखें, ये देखिए यहाँ पे ये 1 से यहाँ पे 0 जा रहा है तो ही ये टॉगल हो रहा है, सिर्फ 1 से 0 हो गया देखिए। तो ऑब्वियसली Q1 जब 1 से 0 जाएगा तब ये ट्रिगर करना है हमें। Q1 जब 1 से 0 जाएगा मतलब अगेन यही चीज़ 1 से 0 जाएगा तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 जाएगा। और पॉजिटिव स्पाइक हमें कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट से। तो इसको आप ऑब्वियसली इसके साथ जोड़ दीजिए तो यू विल गेट कंप्लीट असिंक्रोनस अप काउंटर जो वर्क करेगा प्रॉपरली। तो एक मैं आपको एग्जांपल जस्ट चेक करके बता देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर 0 है, ठीक, यहाँ पे लेट्स से 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है। तो इट रिप्रेजेंट्स 6 1 1 एंड 0। तो अब देखिए क्लॉक पल्स आई, लेट से एक्सटर्नल क्लॉक ने ट्रिगर किया। अब ये तो ऑब्वियसली 0 से 1 होगा ही, राइट? 0 से 1 हुआ, ये 0 से 1 हुआ तो ये 1 से 0 हुआ कॉम्प्लीमेंट पार्ट। तो यहाँ पे फॉलिंग एज आ गई है, फॉलिंग एज आ गई है तो ऑब्वियसली ये ट्रिगर नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, ये 1 का 1 ही रहेगा। और अगर इसमें चेंज नहीं आ रही है, एक लेवल ही मेंटेन्ड हो रहा है, 1 का 1 ही आ रहा है, और ये भी ऑब्वियसली फिर 0 का 0 ही रहेगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 0 से 0 रह रहा है तो कोई स्पाइक नहीं आई, कोई एज नहीं आई, कोई पॉजिटिव एज नहीं आई, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा एंड इट विल बी 1। इससे अगला कॉम्बिनेशन अब ट्राई करते हैं। अब ये 1 है, फिर एक और क्लॉक पल्स आई, पॉजिटिव स्पाइक आई, जैसे कि ये, तो ये 1 था तो इसने टॉगल करना ही करना है। तो ऑब्वियसली इस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट क्या आएगी? 1 से 0 हो जाएगी, 1 थी 0 हो गई। अब ये अगर 1 से 0 हो रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 हो रहा है, पहले 0 था अब 1 हो गया है। तो 0 से 1 होने का मतलब पॉजिटिव स्पाइक आना, और जब ये 0 से 1 हुआ पॉजिटिव स्पाइक आई तो उसने इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किया। जब इस फ्लिप फ्लॉप को उसने ट्रिगर किया तो ये 1 से क्या हो गया? 0। सिमिलरली ये 1 से 0 हुआ, 1 से 0 हुआ तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 हुआ, ये वाला 0 से 1 अगेन मीन्स पॉजिटिव स्पाइक, तो ये इसको ट्रिगर करेगा। अब क्योंकि t की वैल्यू 1 है तो टॉगल होगा, ये 1 का क्या बन जाएगा? 0। तो ऑब्वियसली 7 के बाद आपका नेक्स्ट स्टेट 0 ही आनी थी जो कि आई। तो असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली होता क्या है? नाउ आई एम ट्राइंग टू लिस्ट सम differences between synchronous and asynchronous counters or you can say any sequential circuit। तो synchronous में एक तो सभी के सेम क्लॉक मिलती है, ठीक है। asynchronous में सभी को सेम क्लॉक नहीं मिलती है। synchronous में ऑब्वियसली सभी एक ही टाइम पे ट्रिगर करते हैं, asynchronous में अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स अलग अलग टाइम पर ट्रिगर करते हैं। सिंक्रोनस में सेम क्लॉक है, एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ होती है फॉर ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। असिंक्रोनस में एक्सटर्नल क्लॉक भी यूज़ हो सकती है और आउटपुट और कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट कैन आल्सो बी यूज फॉर ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनस में जो टी है, ये जो इनपुट्स होती हैं फ्लिप फ्लॉप की, ये हम थ्रू के मैप इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन असिंक्रोनस सर्किट we normally give it a 1, ठीक। और द मेजर अंडरलाइंग फीचर डिफरेंस जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिंक्रोनस में सभी फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ ट्रिगर करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द सेम क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक।
they are triggered with the same clock, or asynchronous, they are triggered with the different clocks obviously, तो वो अलग अलग टाइम पर ट्रिगर कर सकते हैं. So that's all about asynchronous circuit. We have just considered one example, asynchronous up counter. In the similar way, you can build down counter, up down counter, or even Johnson counter or ring counter. It's not a difficult to do that. You can attempt it for your practice. आप synchronous counters को study कीजिए और उसके बाद इसको attempt करने की कोशिश करिए. You will face no difficulty in building the same counters or same sequential circuits in asynchronous form. That's all about this video. Thank you.